निकालो क्वेश्चन नंबर 13 अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उसमें हमने क्या परचेज किया था, एसेट्स, लेकिन हम पूरा बिजनेस परचेज करना चाहते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एच लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 60,000 और द वाई लिमिटेड। ठीक है, फॉर परचेज कंसिडरेशन of 6,60,000 X Limited paid purchase consideration by issuing 9% debenture of 10 each at 10% premium। ठीक है, वैसा बताऊंगा। कहता है कि आपको इतने का उसने एसेट्स लिया और इतने का लायबिलिटी लिया और इसके बदले में जो पेमेंट करेगा, है ना, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? वैसे कंसिडरेशन क्या होता है? ऐसे कंसिडरेशन वही जो अभी आपने पढ़ा था। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि बदले में, प्रतिफल। अगर हिंदी में बोले, अगर आप किसी से बिजनेस परचेज कर रहे हो, एसेट परचेज कर रहे हो, तो उसके बदले में कुछ तो पे करोगे ना, तो वही पेमेंट की बात हो रही है। यही देखो, समझो, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब प्रतिफल कैश के बदले में। ठीक है, कैश के बदले में क्या मिल रहा है हमें, या हम किसी को क्या पेमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर। ठीक है, हमें पेमेंट क्या करना था, कैश करना था, लेकिन उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर कर रहे हैं। ये बात है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पढ़ते दोबारा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो जर्नल एंट्री पास करने आज जो करते हैं हम जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या हमारे पास आया, तो हमारे पास एक तो एसेट्स आया है कि नहीं, 7 लाख का। एसेट्स का नाम नहीं दे रखा है, इसलिए हमने एसेट्स ही लिख लेना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हम ये किसकी बुक में कर रहे हैं, इन द बुक ऑफ एच लिमिटेड, इसकी बुक में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एसेट्स आया, मतलब इसके पास, और इसने क्या कर लिया होगा, एक और है क्या, लायबिलिटी भी उसका। अगर पूरा बिजनेस अगर उसका ले रहा है तो उसका एसेट्स लायबिलिटी सब लेगा, है कि नहीं। तो एसेट्स और लायबिलिटी सब लेगा। तो यहाँ पे अगर एसेट्स 7 लाख का लिया तो लायबिलिटी कितने का बता रखा है क्वेश्चन में, लायबिलिटी बता रहा है 60,000 का, है कि नहीं, 60,000 का। ठीक, और उसको पेमेंट कितना करना है आप बताओ यहाँ पे। अच्छा, ये काम करना है यहाँ पे ना, ये एक लाइन छोड़ देना, ये मैंने पहले भी करवा रखा है इशू ऑफ शेयर में। यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना और आपको वाई लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है। देखो ये क्वेश्चन में आप देखो 6,60,000, 6,60,000। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ 7 लाख का आपने 7 लाख का एसेट्स लिया और 60,000 का आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया, तो नेट अगर एसेट्स अगर हमारे पास आया तो कितने का आया, 6,40,000। लेकिन उसके लिए हमने कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 6,60,000 ज्यादा करना पड़ रहा है। तो हमारे पास अगर लॉस होता है तो हम उसको किससे एडजस्ट करते हैं, गुडविल से। हमेशा याद रखना, गुडविल से। जो कैपिटल लॉस होता है हम उसे किससे एडजस्ट करते हैं, तो गुडविल से। और कितना आया, 20,000। ठीक है, तो कोई पूछे ये कैसे आया तो आप बता देना, बैलेंसिंग फिगर है ये। ठीक है, लिखो चाहे नहीं लिखो, पेपर में जरूरत नहीं है, लिख दोगे वही नंबर, नहीं लिखोगे सेम नंबर लिखो। बीइंग बिजनेस ऑफ किसका, वाई लिमिटेड टुक ओवर, हमने उसका बिजनेस ले लिया। ठीक है, वाई लिमिटेड का हमने बिजनेस ले लिया। ये हो गई पहली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, इसको पेमेंट करने की बात करेंगे। तो पेमेंट करते हैं, यहां से क्या आएगा, वाई लिमिटेड डेबिट 6,60,000 का पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे पेमेंट, देखो आप, कहता है 9% डिबेंचर 100 इच एट 10% प्रीमियम। तो प्रीमियम में दे रहे तो हमारे पास एक तो 9% डिबेंचर अकाउंट और फिर क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलो अब यहां पे मैं आपके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल देता हूं।
ये आपको करके देखना है। कैसे निकालोगे आप? 6,60,000 का पेमेंट करना है उसे, और एक डिवेंचर 100 का था। अब प्रीमियम भी ले रहे उससे 10% है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा? 110। कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 11 से ये 6 टाइम में कट जाएगा, 11 ये आ जाएगा 6,000 डिवेंचर्स। ठीक है, तो हम इसको इश्यू करने वाले हैं 6,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई 100 ईच, यह आ जाएगा 6 लाख का, और यहाँ पे 6,000 10 से 60,000। ठीक है, तो आप लिख लेना, नरेशन तो आपको पता है ना, क्या लिखोगे? 6,000 डिवेंचर इशूड टू वेंडर या बाय लिमिटेड एट प्रीमियम। ठीक है, एट प्रीमियम। तो ये हमने कर लिया खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, इसको उतार लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16